सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। सबसे पहले मैं पिक्चर क्वालिटी जो कम आ रही होगी, लाइटिंग कम है क्योंकि ऑब्वियसली पीछे वाली लाइट जलती नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोपहर में वीडियो जब लाइटिंग सही होती है उस टाइम पे बना नहीं सकता क्योंकि ऑफिस में होता हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं CAG अकाउंटेंट में जॉब कर रहा हूँ। CGL 2022 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइम को सही से यूटिलाइज कैसे करें और अपने पढ़ने के टाइम को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में। ये और यकीन मानिए, जो मैंने खुद फॉलो किया है वही बताऊंगा, फालतू का कोई ड्रामा नहीं। देखो गाइस, CDS के एग्ज़ाम में जो है 2 महीने बचे हैं लगभग। और ये जो टाइम चलता है ना, जैसे 1 महीना अभी बचा है, उसके बाद में फिर अगला 1 महीना बचेगा। लास्ट के जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद में ना हड़बड़ी सी मचने लग जाती है। टीचर्स फालतू की वीडियो बनाने लग जाते हैं जिनके थंबनेल हमें अट्रैक्ट करते हैं ऑब्वियसली। और हमारा जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है और पढ़ने का जो टाइम है वो मेरे साथ ऐसा होता था कि कम होता जाता था। लेकिन अभी का जो टाइम है ना, उस टाइम पे आप अपना पूरा 100% दे सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एक सही टाइम बचा हुआ है। आप अपनी प्रिपरेशन को पीक पे ले जा सकते हैं, ठीक है? तो वही टाइम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप लोगों का सीरियस होना बहुत ज़रूरी है और इसको अपना 100% दे दीजिए एक ही बार में, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि कभी ना कभी सिलेक्शन ना होने के पीछे हमें खुद ही लग जाता है कि हमने 100% नहीं दिया था, है ना? जिस दिन आप अपना 100% दे के जाएंगे और वहाँ पेपर ख़राब हो जाता है आपका, तब आप मानना कि हाँ, कुछ मेरे साथ गलत किया गया है ऊपर वाले ने, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप अपना 100% दे देंगे तो फिर आपका आंसर की में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप पास भी हो जाएंगे, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपका जो भी टाइम है उसको ना लगातार 3-4 घंटे पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ने बैठे और लगातार 4 घंटे पढ़ लिए। थोड़ा सा ना बीच बीच में गैप लेते रहा करिए। जैसे 1 घंटे क्लास पढ़ी आपने, 15 मिनट का या फिर 10 मिनट का गैप लिया, फिर 1 घंटे क्लास ली, 15 मिनट का गैप लिया, ऐसे करके पढ़ा करिए। और जब भी टाइम टेबल बनाओ तो फिर एक टाइम टेबल ना बहुत ज़रूरी है। आप वीकली अपना टाइम टेबल बनाते रहिए क्योंकि हर वीक में आप वही चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते मंथ वाइज। तो वीक वाइज अपना टाइम टेबल चेंज होता रहना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए कि मैं इस टाइम पर इतना पढ़ रहा हूँ, अगले वीक में ये, अगले वीक में ये, अगले वीक में ये सारी चीज़ें मैं ऐसे कवर कर लूँगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम आती है हमें, जैसे मैथ्स में हमें 5 टॉपिक करने हैं और हम सोचते हैं कि कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। ये एक गलत तरीका है। आपको ये सोचना है, अगर मैंने एक टॉपिक कर लिया है तो 20% काम कंप्लीट हो चुका है, 10% काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक करोगे तो 20%। तो कुल मिला के अगर आप हाफ सिलेबस भी कर लेते हो तो आपने 50% काम तो कर ही लिया। और कहाँ आप ये सोच रहे थे कि फिर कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे सोचने से तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। तो कम से कम पढ़ना स्टार्ट करिए और टॉपिक वाइज चीज़ों को ख़त्म करिए, ठीक है? बीच बीच में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। पानी, ये मान लीजिए उस टाइम पे आप जितना पी सकते हैं उतना पीजिए, ठीक है? ताकि आप बाथरूम भी बार बार जाएं और आएँ और नींद भी ना आए। अगर आप 8-9 घंटे सो रहे हैं तो फिर उस टाइम को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं आप। 6 घंटे पर ले आइए। 6 घंटे अभी के टाइम पे मोर देन सफिशियंट है। 6 घंटे सो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नींद नहीं आएगी आपको। लेकिन इसमें ही मैं एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है, दोपहर में हम पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में घुस ही नहीं रहा, सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है ना? तो उस टाइम पर आपको ज़बरदस्ती पढ़ते नहीं रहना है। कोशिश करिए, नींद नहीं आ रही है तो फिर पढ़ें, हैं कोशिश करें दिमाग में घुसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम अगर नींद ले लेते हैं 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है दोपहर में, ध्यान रखना, अलार्म लगा के ही सोना। तो फिर उसके बाद में हमें अच्छे से समझ में आने लग जाता है, दिमाग में चीज़ें घुसने लगती हैं। तो आप जो ज़बरदस्ती घुसेड़ रहे थे 4 घंटे में, नहीं घुसा दिमाग में, वो नींद लेने के बाद 2 घंटे में, 1 घंटे में समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा फायदेमंद है। तो बीच में जब भी आपको थकान महसूस हो रही है तो आधे घंटे का, 1 घंटे का नैप ले लीजिए, ठीक है? एक और बात ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो फिर ध्यान रखो, 15 मिनट का जो आप गैप ले रहे हैं ना, उसमें कभी भी रील स्क्रॉल और ये सब चीज़ें लगातार नहीं करनी है जगह पे बैठे बैठे, ठीक है? आपको देखो, मैं बताता हूँ, हमारा दिमाग ना एक साइकोलॉजी की तरह काम करता है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अर्थ समझिए। आप अपने दिमाग में ना जो चीज़ें डालते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग आपका यूज होता ही जा रहा है, ठीक है? कहने का मतलब ये है, अगर आप सोचें 1 घंटे रील देखने के बाद में आपका दिमाग नहीं लग रहा है, आपका एन्जॉयमेंट हो चुका है, आप पढ़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। क्योंकि भी माइंड को भी रिलैक्स होना पड़ता है। तो फिर जब आप 15 मिनट जा रहे हैं तो फिर अब बस अपनी टेबल से उठ के कहीं बाहर नीचे चले जाइए, ऊपर चले जाइए, दोस्तों के साथ घूमना। 15 मिनट में क्या ही घूमोगे यार, गली में एक चक्कर मारे आइए, बस इतना ही करना है। पानी पीजिए, मम्मी पापा का हाल पाल जान लीजिए, छोटे बड़े भाई बहन हो तो उनसे घुल मिल लीजिए, बस 10-15 मिनट, ठीक है?
फ़ोन में जितने भी फालतू के एप्लीकेशंस हों जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुरंत अनइंस्टॉल मार दीजिए। एग्ज़ाम के बाद में फिर डाउनलोड कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ऑब्वियसली मैंने सारे गेम्स और इंस्टाग्राम वगैरह ये सारे डिलीट कर दिए थे, कोई आपको भी कर देने चाहिए। जिससे आप अपने लवर्स पे बात कर रहे हैं, बस एक को बनाए रखिए और बाकी सबको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। एक और चीज़, खाने में ना फास्ट फूड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाइए, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो फिर शरीर को भी एनर्जी चाहिए। तो हो सके तो बीच बीच में आप पुशअप्स लगाते रह सकते हैं। सेकंड चीज़, खाने पर अपना अच्छा खाना खाइए। लाइक अगर आप फल फ्रूट खा रहे हैं ना तो आप खुद ही एक एनर्जी महसूस करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो भी करिए, क्योंकि आपको फ्रूट्स हमेशा एनर्जी ही देंगे, आपसे ले नहीं रहे हैं, ठीक है। और जॉब लगने के बाद में आप मोमोज पिज्ज़ा पड़ा के कुछ भी खा सकते हैं। मतलब पढ़ने के बीच में ये सब चीज़ें ना सही नहीं रहती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से ना हमें पॉजिटिव वाइब आती ही नहीं है। मोमोज पिज्ज़ा ये सब चीज़ें हैं ना कहीं ना कहीं। बाकी आप फल फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से खाइए। कोशिश करा करिए जो सस्ता मिले वही ले लीजिए, क्योंकि पैसों की भी दिक्कत होती है। बनाना सस्ते मिलते हैं वो सही है, ठीक है। जूसी फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। एक और चीज़, चॉकलेट ना मेमोरी को शार्प करता है चॉकलेट। तो आप ना एक 10 रुपये वाली 20 रुपये वाली चॉकलेट 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद जैसे भी आपका बजट बने खा लीजिए करिए, आपकी मेमोरी शार्प होगी, ठीक है। मतलब चीज़ें भूलोगे नहीं। आपको ये फालतू लग सकता है लेकिन ट्राई कर लीजिए, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ मैं बताता हूँ, आप दिन में सो लिए हो, ठीक है। अब रात में भी नींद आ रही है भाई, ये तो नहीं चलेगा, है ना। और रात में सो गए ना फिर तो सुबह ही उठोगे, तो ये सब ड्रामे नहीं। दिन में अगर सो लियो तो अब रात में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब रात में पढ़ने के लिए अब क्या होता करते हैं हम, 8 बजे से पढ़ने बैठ के 9, 10, 11 बज के अब नींद आ रही है भाई। लेकिन टाइम टेबल तो बना रखा है कि 1 बजे तक सोएंगे, पढ़ेंगे, 1 बजे सोएंगे। तो जो 11 बजे के बाद में ना एक आधा घंटे का आप क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं। कॉफ़ी बनाइए, कॉफ़ी से नींद भी भागती है। और बनवाइए नहीं, भाई से बहन से मत करिए अपने के कॉफ़ी बना ला भाई मैं पीऊँगा, मैं पढ़ रहा हूँ। खुद से जाके बनाइए, अच्छा लगेगा आपको, है ना। मैंने क्या बोला, जो मैं खुद करता था वही बता रहा हूँ, मैं सच में खुद करता था। कॉफ़ी नींद भगाती है तो फिर बहुत ज़्यादा सही है। आप लोग अगर चाय ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो चाय पी सकते हैं, वरना मैं कॉफ़ी करता था। और हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। तो मैं हमेशा क्या करता था, सैटरडे को रिवीजन करता था, मंडे टू फ्राइडे पढ़ता था, सैटरडे को रिवीजन करता था, संडे को फुल मौज मारता था। अभी आप ये कर सकते हैं, संडे को फुल मौज मारने की जगह पे 12 बजे तक आपको जो करना है वो कर लीजिए। 12 बजे से जो है पूरे दिन मस्ती कर सकते हैं, जो भी जैसा भी आपको उचित लगे वैसा अपने हिसाब से करिए, ठीक है। जैसे मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना। तो मैं संडे को सुबह ही सुबह बुला लेते थे, तो 8 से, ठीक है, जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं, शाम के तक खेलते ही रहते थे। लेकिन वही क्रिकेट अगर आप डेली खेलने लग जाएंगे ना, सोमवार को चलो 2 घंटे खिलाता हूँ, 2 घंटे खिलाता हूँ, 2 घंटे खिलाता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि फिर वही बात, वहाँ पे भी एनर्जी लग रही है और आप सोचो वहाँ से आने के बाद में तुरंत पढ़ने लग जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, 1 घंटे खेल के आए उसके बाद में पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो। आप 4-5 घंटे खेले आए फिर तुरंत पढ़ने आओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद तो आपको नींद ही लेनी पड़ेगी, तभी आप पढ़ पाओगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो इन वर्स्ट केस सिनेरियो, आप 12 बजे सो ही गए, ठीक है। लेकिन आपने जो टाइम टेबल बना रखा है वो बना रखा है कि 2 से 8 में सोऊंगा, 2 बजे से 8 बजे तक सोऊंगा, रात के 2 से सुबह के 8 बजे तक। अब आप क्या कर रहे हो, 12 बजे ही सो रहे हो। तो आप ना 6 घंटे सो रहे थे ना, तो सुबह 6 बजे उठो, और जो रात को 12 से 2 पढ़ने वाले थे वो सुबह 6 से 8 पढ़ लो, ठीक है। ये आपको करना ही चाहिए। अलार्म लगाइए, आप अपने बहुत सारे अलार्म लगाइए और सेट करिए, ठीक है। और जब आप नहाते टाइम, खाना खाते टाइम पे जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, उस टाइम पर जो भी आप टॉपिक भूल रहे हैं उस टॉपिक के बारे में ज़रा सोचिए, ताकि आपको याद होए कि मैंने जो पढ़ा था वो मेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब हम चीज़ें याद करते हैं और दिमाग में चल रही होती है, फिर हम दोबारा जाके कापी देखते हैं, तो वो चीज़ें दिमाग में जल्दी घुस जाती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहती हैं। और सेम मैंने बताया था, जैसे आपने 12 से 6 सोने का टाइम लगा रखा है, और आप क्या कर रहे हैं, 12 बजे आपने पढ़ाई तो बंद कर दी, लेकिन अब फ़ोन चलाने में लगे हैं, क्योंकि फ़ोन तो चलाओगे भाई, जाहिर सी बात है। 12:30 हो गए, 1 हो गए, अब तो भाई लेट हो गए, अब सुबह 6 बजे कैसे उठेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ जब भाई आप सोने जा रहे हैं तो उसके बाद में कम से कम अपने लिए आधा घंटा टाइम ना फ्री रखिए, जिसमें आप सोने का सर्कुलर बना सकें, ठीक है। जैसे 12 से 6 नहीं, अगर 12 बजे पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं तो 12:30 से 6:30। अच्छा, ये टाइम टेबल ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है ताकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे कि मैं हाँ एक सही ट्रैक पे जा रहा हूँ।
बिना टाइम टेबल के पढ़ने से केवल यही एक नुकसान है कि आप जब भी मन होता है, जो मन होता है वो उठा के पढ़ने लग जाते हैं, जो एक स्टडी के लिए अच्छी बात नहीं है। एसएसबी में आप फेल हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको रेगुलरिटी बनाई रखनी पड़ेगी। वैसे तो मैं भी फेल होके आया था, बट कोई बात नहीं है ना, एक सही चीज़ के लिए ही गाइड कर रहा हूँ। आप टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं लेकिन रेगुलरली आपको पता चल रहा है कि आप हाँ अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल मत बनाइए, लेकिन बनाना ज़्यादा ही बेटर है। तो मैं क्या बोल रहा था, 12 से 12:30 का जो टाइम है वो अपने सोने के टाइम को भी आधा घंटा दीजिए कि मेरे को आधा घंटा सोने में लगेगा, और फिर वहाँ से 6 घंटे दीजिए, ठीक है, जितना भी आप देना चाह रहे हैं, 7 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जो लोग सही से तैयारी करते हैं वो एक्चुअल में इतना ही सोते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने 12 से 6 जो अब सोने का टाइम है और आपको नींद नहीं आ रही है, 2 बजे आप सोने वाले हैं आपको लग रहा है, तो फिर आप 12 से 2 वो पढ़ लीजिए जो आप सुबह 6 से 8 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब जो 2 घंटे आप सुबह देने वाले हैं, समझ गए ना। और तो पढ़ने में बस मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूटिलाइज करना है, क्योंकि रील देखने में भी एनर्जी खर्च हो रही है, कि बाहर खेलने जा रहे हो उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, आप उल्टा सीधा खा रहे हो वो भी आपके शरीर से एनर्जी खींच रहा है, आप अच्छा खा रहे हो तो एनर्जी मिल रही है, सिंपल है। और मैंने पूरी कोशिश करी है। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो जुड़ भी सकते हैं। बाकी आपको सीडीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ऑब्वियसली सीजीएल के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, जय हिंद जय भारत। और मैं कोशिश करूँगा इस बार आपका सीडीएस में पूरा सिलेक्शन हो। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पैसों की नहीं, ठीक है।